तो चलिए शुरू करते हैं। First economic census of India was conducted throughout the country except Lakshadweep during in collaboration with the State Union Territory 1977। इसका हिंदी में मतलब होता है जिसका फर्स्ट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था केवल लक्षद्वीप को छोड़कर, वो कब हुआ था? 1977 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना किया गया था? नीति आयोग का स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। Open Network for Digital Commerce (ONDC) is an initiative by Department for Promotion of Industry and Internal Trade। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व जो है ज्ञात तत्व थे। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? रवनीत कौर ने पदभार संभाला है। एथलेटिक्स में AIFF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गया। 1997 के बाद बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला या पहली गायक या गायिका है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। मई 2023 के किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग को पता है, ज्योतिबा फूले। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। पहला देखिए, यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगास्वामी कप डैश का संबंध खेल से है? हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, बैडमिंटन के खेल में शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, ये दोनों गलत दिया गया है। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 जो है इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3 सीटें आरक्षित हैं। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? स्वरूपा सेन ने जीता था। 2018 में संगीत नाटक अकादमी के लिए स्वरूपा सेन को सम्मानित किया गया था। वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकणा जनजाति द्वारा वारांश जो त्योहार मनाया जाता है जो दिवाली की तरह है। डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in country or well-defined part of a country population census। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? सिंधु लिपि नाम है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया था? समाजवादी प्रभाव में लॉन्च किया था। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? एस अब्दुल नजीर को जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। शिक्षा मंत्रालय के तहत बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? फर्स्ट देखिए मुद्रा जारी करना, और दूसरा जो दिया गया आखिरी कर्जदाता, दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग को पता है, बांसुरी के लिए जाने जाते हैं पन्नालाल घोष। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी कि जो साउंड को किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत महत्वपूर्ण था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? सभी को पता है, तेलंगाना में जो है बोनालू पर्व मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1809 में किया गया था। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर जो है 1809 में किया गया था। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझू के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है? नौका दौड़ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? यहाँ पर देखिए ईगल और बास्केट, ये दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो सभी को पता होगा। जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी किया है? UNDP ने किया है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा? 500 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल से खेलते हैं? लॉन टेनिस के लिए जाने जाते हैं लिएंडर पेस। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है, ये जो है मानदंड नहीं है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना किया गया था? नीति विचारक समूह की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। कथक हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य ही संबंधित है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। तो बिल्कुल पहला सही दिया गया। दूसरा देखिए, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दिया जाता है। मौलिक अधिकार होता है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? सभी को पता है, 1931 में किया गया था। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, अचल संपत्तियों को उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा देखिए, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश ने यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। सुएला ब्रेवरमैन जो है यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे।
मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कर्नाटक में मनाया जाता है मैसूर दशहरा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल में सदस्य नियुक्त किया गया था? एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया गया था। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया है? 5 शहरों ने किया है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक था? अनाज की निर्भरता को कम करने में सहायक था। ध्वनि प्रदूषणों को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2 अंक के लिए प्रयास करना होगा। लिएंडर पेस का संबंध डैश से है? लॉन टेनिस से है। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंगम की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवाद के साथ गति पकड़ता है। संवाद जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो है काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं? पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था। उत्पाद बिंदा बिन उस्ताद बिंदा खान का सम्मान निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं उस्ताद बिंदा खान। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है। तो ये भी पूरी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या था? 2007 से 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है। आगा खान कप का संबंध हॉकी से है। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है बहुसंख्यक है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी भी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? भाग 4 का संबंध जो है डीपीएसबी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से है। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों एक खेल में 3 अंक जीतते हैं तो इसे डैश कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम से जाना जाता है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी सांस्कृतिक और परंपरा का प्रदर्शन करती है? नागा जनजाति करती है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? झारखंड से है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच था।
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान था। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के उत्तर पश्चिम में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कंधार जो है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान द्वारा 2026 का एशियाई खेल की मेजबानी किया जाएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट डैश लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। किसान ई मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये भी पूरे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? 1994-95 में पेश किया गया था। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है अनाका अलंका मोनी। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में किसान पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की अपनी आय का स्तर बढ़ने में मदद मिला। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनः निवेश किया गया था। ये दोनों कथन गलत दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कैलनेगार मगलिगर उरिमई थोगमई थिट्टम पहल की शुरुआत किया है? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2 प्रकार से विभाजित था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों को जनधन खाता खुलवाया गया है? 100% खाता खुलवाया गया है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में जो है प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने का में प्रमुख योगदान दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1925 में किया था। हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है? कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खान जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया गया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का डैश का प्रतीक है? नए वर्ष का प्रतीक है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है।
विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? 12.3% की दर से कमी आई है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 250 होता है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाया गया था। पीसी महालनोबिस के मॉडल से बनाया गया था। दूसरी जो है पीसी महालनोबिस द्वारा बनाया गया था और पहला जो है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है। रंगाली बिहू के रूप में भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश था? पाटलिपुत्र था। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल में डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? BaOH होल ट्वाइस होता है। रणजी सिंह गोल्ड कप का सम्मान निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? 1857 का भारतीय विद्रोह। मई 2023 में भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता और गेंद के जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। ऑफ ड्राइव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया था? राधा श्रीधर को दिया गया था। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर द्वारा किया गया था। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस के लिए अंकिता रैना जानी जाती है। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? उत्तराखंड ने पारित किया है। लिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है? प्रोतिमा गौरी को जाना जाता है। एकदम न्यू क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है, प्रोतिमा गौरी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में डैश की भागीदारी के लिए मंच तैयार करता है? निजी क्षेत्र के लिए मंच तैयार करता है। बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना पदक जीता था? 14 पदक जीता था। नुआखाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, ओडिशा राज्य में नुआखाई का त्योहार मनाया जाता है। भारत अपने भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? जनसंख्या की धीमी वृद्धि जो है, ये जो है निर्धनता का कारण नहीं है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। 2023 में आयुष्मान भव अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। सभी प्रकार के जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है।
उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल था? गेहूं और धान की फसलें शामिल था। 2023 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? होंग झाओ द्वारा किया गया था। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डैश कानूनी सहायता आंदोलन के संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की प्रावधान करता है। 1987 कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में एस्कोमेट क्या है? भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। डैश ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट डैश होता है? 15 होता है। निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत बिना सांस के लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध था? गुरमीत बावा प्रसिद्ध थे। डैश जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व। प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। What is the function of the Reserve Bank of India with respect to monetary policy? Issuing current notes. वाट डैश की इकाई है? शक्ति की इकाई है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? भाग 17 का संबंध जो है राजभाषा से, जबकि अनुसूची 8 का संबंध जो है ये भी जो है भाषा से। ये दोनों आप ध्यान रखिए। अनुसूची पूछा जाए तो 8 हो जाएगा, अगर भाग पूछा जाए तो भाग 17 हो जाएगा। भारत देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में डैश पर बराबरी पर है तो सेट पर तब तक जारी रहता है जब तक एक दूसरे टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेता। 14-14 पर बराबरी पर रहता है। भारत के 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय डैश था? तेज, सतत और आर्थिक समावेशी विकास इसका विषय था। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? गुलजार ने जीता है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? वर्ग 18 में जाने वाले तत्व शामिल होते हैं। 2022 में भारत में जन्मे उद्यमी डैश को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? गुरदीप सिंह रंधावा को चुना गया है। पोंगल त्योहार का समय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं की इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती है। यह सौलश्रेय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। इसमें से हमें सही स्थल की पहचान करना है। भीमबेटका के बारे में बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तान संगीत शैली से संबंधित है? कथक संबंधित है। प्रथम एशियाई खेल वर्ष डैश में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था? 1951 में आयोजित किया गया था। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संबंधित है। अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर को डैश को प्रदान किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? 1951 में आर्थिक विकास शुरू हुआ था। वे समाज का स्थापना डैश में हुआ था? मद्रास में हुआ था। 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे शतरंज में हराया था? मैग्नस कार्लसन को हराया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? मुंबई ने जीता है। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ये भी सही, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू किया गया है? झारखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? बैडमिंटन में लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर यानी कि पश्चिम ओडिशा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? नुआखाई त्योहार में किया जाता है। नुआखाई किस राज्य का है? उड़ीसा का है। साक्षरता दर दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होता है जो डैश सकता है, पढ़ और लिख सकता है। एंथोनी अम्लराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस के लिए जाने जाते हैं एंथोनी अम्लराज। महलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार किया गया था। होल्ट मैकेंजी द्वारा महलवारी व्यवस्था शुरू किया गया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है। बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं। ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन जो है, डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉन के रूप में भी जाना था, ये गलत दिया गया, यानी ए और बी केवल सही दिया गया है। डैश वो संगठित संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। बैंक वे संगठित संस्थान है। भारत के प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में पीएम-पीबीटीजी मिशन लॉन्च के इस संदर्भ में 18 राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पीबीटीजी है? 75 पीबीटीजी है। डैश कलाविद पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दिया था। संतूर में क्रांति ला दिया था। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपी पर 18 फरवरी 2022 को और डैश संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जबकि लावणी का संबंध महाराष्ट्र से है। घूमर का संबंध ये गुजरात से है और राजस्थान में भी बनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? 3 नाटक लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? देखनी का संबंध जो है गोवा से है। जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहला या पहली भारतीय कौन बना है? भवानी देवी बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की डैश सबसे धनी व्यक्ति बन गई है। 7वीं सबसे धनी व्यक्ति बन गई है। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है? राजकोषीय घाटा। ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। भारतीय संविधान के डैश में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है। पंचवर्षीय योजना डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार और कार्यान्वित और विनियमित किया गया है? योजना आयोग द्वारा शुरू किया गया है। भारत के 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? श्रीलंका शामिल नहीं है, जबकि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान ये सभी शामिल है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? 2 तत्व मौजूद है। साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की डैश शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है। मेडिकल शाखा से प्राप्त रैंकिंग केवल दूसरी महिला है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से है? मकान सूचीकरण, मकान की गणना और जनसंख्या गणना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। 24 सितंबर 2023 को भारत के उप प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया था। 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया था। डैश राजस्थान के भील समुदाय के एक आदिवासी नृत्य है। घूमर जो है राजस्थान के भील समुदाय के एक आदिवासी नृत्य है। कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? शतरंज से है। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सीमू का था। निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति डैश में शुरू किया गया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नागपुर में है। ISL 22-23 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उप विजेता रहा था? बेंगलुरु FC उप विजेता रहा था। खर्ची पूजा गढ़िया पूजा के पूजा बीजू महोत्सव तीर्थ मुख उत्सव अष्टोकाडमी गंगा पूजा लंपारा पूजा वाह त्योहार जनजातियों का प्रमुख त्योहार है। त्रिपुरा का ये सभी त्योहार है। वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर डैश के नाम पर रखा गया है। मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया है। एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट से है। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है? कम आय वाले व्यक्ति और छोटे कारोबारों को सेवाएं प्रदान करना है। किस राज्य की सरकार ने जुलाई में ज्ञान सहायक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य संविदा नियुक्तियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षित रिक्तियों पर ध्यान देना है? गुजरात का है। भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी खेल खेलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1916 में किया गया था। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कौन सा है? 6 वर्ष है। भारत सरकार का लक्ष्य डैश कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक शहरी निवासियों को किफायती आवास प्रदान करना है, जिसे पहली बार 25 जून 2015 को पेश किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? बिहू जो है असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया है? राम सहाय पांडे ने बनाया है। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुआ था? विज्ञान, कला और साहित्य में प्रगति हुआ था। 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 17,000 करोड़ रुपए की PM किसान की डैश किस्त जारी किया था? 14वीं किस्त जारी किया था। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कथन 2 देखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP वाद्य योग नहीं है। ये भी सही दिया गया, यानी कि दोनों कथन जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 के सर्वोदय योजना से है? जयप्रकाश नारायण का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है। भारत में किस आयु वर्ग का आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? 15 से 59 वर्ष को कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है। मई 2023 में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन को डैश के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है। महासुर नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। डैश एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक है? पंडित रविशंकर है। जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को चयन किया गया है। भारत में APEDA का पूर्ण रूप क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन पहली भारतीय गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत दिया था? लता मंगेशकर है। सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ डैश प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। हरित रेलवे स्टेशन को प्रमाणित किया गया है। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? बैडमिंटन के लिए जाने जाते हैं ज्वाला गुट्टा। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा डैश में चलाई गई एक नई पहल था। नवंबर 2016 में शुरू किया गया था। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है या स्वच्छता से या अनिच्छा से, तो वह डैश से गुजर रहा होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीजों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसमें अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। दोनों कथन सही दिया गया है। डैश की साक्षरता दर में असम शामिल है जहां जनगणना नहीं की जा सकती थी। 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं था। गोपिका वर्मा को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। मोहिनीअट्टम के लिए गोपिका वर्मा को सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद्र के डैश के खेल में उनकी जाना माना नाम है। हॉकी के लिए जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। लाहौर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेघालय से। लाहौर नृत्य का संबंध मेघालय से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित था। गेहूं और धान के उत्पादन पर केंद्रित था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? सरंबर उत्सव जो है ये गुजरात का नहीं, जबकि पैराग्लाइडिंग महोत्सव, उत्तरायण पतंग उत्सव, कच्छ उत्सव ये सभी गुजरात का है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल यूनिवर्सिटी स्कीम को मंजूरी दिया है? ओडिशा सरकार द्वारा मंजूर दिया गया है। जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? द्रौपदी मुर्मू बनी है। प्रसिद्ध कीर्ति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? चाणक्य को जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी खेला गया था? नौकायन और रोल बॉल दोनों खेला गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वादन सारंगी से नहीं है? निखिल बनर्जी का संबंध सारंगी से नहीं, जबकि उस्ताद बिंदा खान, शकूर खान, रमेश मिश्रा ये सभी जो है सारंगी के लिए जाने जाते हैं। डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेर मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था? पंडित बिरजू महाराज द्वारा किया गया था। मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए जानी जाती है मिताली राज। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। टेबल टेनिस के प्रत्येक खेल में 11 अंक होते हैं। देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरे को बकाया है। दूसरा देखिए, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। इसमें सही कथन कौन है? दोनों सही दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? सभी को पता है, क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात प्रसिद्ध है। भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। भारत की संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था।
निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता उत्पादकता बढ़ाना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा पूरा निर्णय लिया गया था। किस भारतीय ने एक वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? ए.आर. रहमान ने जीता है। 1919 के रॉलेट एक्ट के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारत को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान किया गया। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित किया जाता है? आय और उपभोग के स्तर को नापने के बाद गरीबी रेखा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? कार्बी जनजाति जो है रंगकेर उत्सव मनाती है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करता है? 99% कवर करता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है? 61,199 को प्रशिक्षित किया गया है। 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? जोइता गुप्ता को दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 159 में है। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए क्या कहा गया है। यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा क्या कहा गया है? इसके दीर्घकालिक उद्देश्य में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। वाक यंत्र का दूसरा नाम क्या होता है? कंठ होता है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। 2021 को लॉन्च किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8% है बिहार की कुल साक्षरता दर। तो पूरे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश सरकार द्वारा निर्मित बंध पत्र की खरीद और बिक्री कहलाता है? खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। भारतीय राजनीति की विशेषता के अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करता है? एकल नागरिकता करता है। कि सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा किया है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां किया जाता है? कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना द्वितीय प्रकार का गतिविधियां होते हैं, यानी कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध प्रारंभिक रूप से जल्लीकट्टू से है? पोंगल का संबंध जो है जल्लीकट्टू से, और यह जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। 10वीं जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है? 1948 में संशोधन करता है। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल के सम्मानित रैंक हासिल करने वाले भारतीय वायुसेना के चिकित्सक शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया था? एयर मार्शल साधना एस नायर ने हासिल किया था। बैडमिंटन में कलाई और अग्र बाहु के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक ऐसे तेज पॉसिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है। डैश कहलाता है? फ्लिक कहलाता है।
डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसे केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। हरित क्रांति के कारण भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? कला मेमनी पुरस्कार है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी में सबसे अधिक है। केरल के कौन से शास्त्रीय नृत्य या नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करता है? कथकली में किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? भाग 20 का संबंध है। निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022 या 23 के फाइनल की मेजबानी किया गया है? ईडन गार्डन स्टेडियम में किया गया था। चार्ल्स के नियम में डैश है, इसमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है? दाब स्थिर रखा जाता है, बिल्कुल सही है। गैस के मोल की संख्या स्थिर है, ये भी सही है। आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, इन तीनों कथन सही दिया गया है। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। तो भी ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना किया गया था? 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करता है। लोकतांत्रिक सरकार करता है। पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना डैश राज्य द्वारा शुरू किया गया था? महाराष्ट्र सरकार द्वारा नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया गया है। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तेलंगाना से है। जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। जवारा किस राज्य का नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया था? शीतल महाजन ने लगाया था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता, उसे मेडन ओवर कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? लेबनान ने जीता है। झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारत भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से है। तीसरी योजना की विफलता यानी रुपये के अवमूल्यन के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी एफवाईएफ स्थगित कर दिया गया, इसलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजना पेश किया गया था। 3 वार्षिक योजनाएं पेश किया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ के अनुसार शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 के दौरान घटकर -% हो गया, जो एक वर्ष पहले 8.2% था। 6.8% घटकर हो गया। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और इसके मानक नियमों का संकलन किया? 1950 में अस्तित्व में आया था। राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? उपराष्ट्रपति ने किया था। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। आगरा घराने का संस्थापक कौन थे? खुद बख्श थे। आगरा घराने के संस्थापक खुदा बख्श थे। वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल की हिरासत में रखने की अनुमति देता है? रॉलेट एक्ट देता है, जो 1919 का अधिनियम था। डैश को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। अब्देल फतह अल सीसी थे। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किए थे। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है? तीसरे नियम के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थे जो भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितना था? 12% था। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1946 में किया गया था। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव डैश में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हर वर्ष फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में स्थित नेलापट्टी पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? नवीन पटनायक बन गए हैं। डैश पहले ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? नर्तकी नटराजन को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की संबंधित है। विलियमडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2013 में आयोजित किया गया था। टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी को सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? लेट कहलाता है। होली का वसंत त्योहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा याओ स्वांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है। भारत में APEDA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषि से है। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान से है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। बी देखिए, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुआ। दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीता है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।